अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर्स व्यू और मैं हूं पलवशा महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन इलेक्शन वीक का ऐलान ज़रूर कर दिया गया है और वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में बताया गया है। इसी तरह पहले PDM जमातों में काफ़ी इत्तेहाद नज़र आता था। PDM ने मिलकर PTI की हुकूमत को एक साइड पर कर दिया था, लेकिन अगर अभी की बात करें तो जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आ रहा है उसी तरह PDM जमातों में इख्तलाफात नज़र आने लग गए हैं और खुलकर एक दूसरे पर तनकीद भी की जा रही है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस लौट रहे हैं। क्या उन्हें वतन वापसी पर गिरफ्तार किया जाएगा, इस पर बहस शुरू हो चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि नवाज शरीफ बगैर ज़मानत वापस आए तो उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सरफराज बुगटी नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। और दूसरी जानिब मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुँच गई हैं। प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अगर वो उनको कोर्ट की तरफ से ज़मानत नहीं मिलती है तो उनको अरेस्ट करना, और वो तो मेरा ख्याल है वो खुद भी अरेस्ट होना ही चाहेंगे। नवाज शरीफ वतन लौटेंगे तो क्या होगा? क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या वो पहले जमानत कराने में कामयाब हो जाएंगे? अगर वो उनको कोर्ट की तरफ से ज़मानत नहीं मिलती है तो उनको अरेस्ट करना, और वो तो मेरा ख्याल है वो खुद भी अरेस्ट होना ही चाहेंगे। वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के उस बयान के बाद कि नवाज शरीफ बगैर जमानत वापस आए तो उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लेंगे, नून लीगी रहनुमा सरफराज बुगटी के इस बयान पर सीखपा हैं। राना सनाउल्लाह ने सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज करार देते हुए कहा है कि सरफराज बुगटी बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश न करें, नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपने काम पर तवज्जो दें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहाँ जाना है फैसला अवाम का होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह कानून के मुताबिक तकाजे पूरे करेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने भी सरफराज बुगटी को आड़े हाथों लिया और कहा, सरफराज बुगटी साहब, आप नवाज शरीफ की नहीं मुल्क की फिक्र करें। अब जरा सुनते हैं कि सरफराज बुगटी ने कल अपने इंटरव्यू में क्या कहा था। एक मुल्ज़िम आता है और वो जहाज़ से उतरता है और जहाज़ से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। अगर वो उनको कोर्ट की तरफ से ज़मानत नहीं मिलती है तो उनको अरेस्ट करना, और वो तो मेरा ख्याल है वो खुद भी अरेस्ट होना ही चाहेंगे। लेकिन आज वफाकी वजीर दाखिला ने नून लीगी रहनुमाओं के तेवर देखने के बाद अपने उसी इंटरव्यू से कदरे मुख्तलिफ और मोहतात बात की। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुल्ज़िम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या, गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियाँ होती है? स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामला चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। नवाज शरीफ तो 21 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गई हैं। मरियम नवाज को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी से कबल कारकुनान को मुकम्मल मुतहरिक कर दें ताकि नवाज शरीफ की आमद पर एक बड़ा सियासी पावर शो किया जा सके। सरफराज बुगटी की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ बगैर किसी कानूनी मामलात के वापस आए तो इन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब क्या कानूनी मामलात हैं? नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को टास्क दिया है कि आप वापस पाकिस्तान आएँ और जो कानूनी टीम है उससे मुशावरत करें और उसके बाद ये बताएं कि क्या मामलात रहेंगे जिसकी वजह से हम वापस आ सकें और तमाम जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा। इस हवाले से शहबाज शरीफ को पाकिस्तान भेज के ये टास्क दे दिया गया है। साथ साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और ख़ासतौर पे कुछ अहम तब्दीलियां भी होती हुई दिखाई देंगी। और साथ साथ जो ख्वाबों के बादशाह हैं मंजूर वसान, उन्होंने भी ख्वाब देख लिया है और बहुत अहम करार दिया है इन 2 से 4 महीनों को, और ख़ासतौर पे कहा है इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आएंगी। और कहा है इसके साथ साथ कुछ नाम तब्दील होंगे, कुछ चेहरे तब्दील होंगे। वो नाम तब्दील चेहरे क्या हैं? शर्जील हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी इस पर कुछ पॉइंट्स हैं और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। शर्जील, क्या है आपके पास इस पर पॉइंट? अच्छा देखिए, एक चीज़ तो बहुत आम है कि इलेक्शन की तारीख के मामलात जो है बड़े सामने आ रहे थे। उसी के साथ जिस तरीके से नवाज शरीफ की वापसी की तारीख का ऐलान हुआ तो साथ ही एहतसाब अदालत के जितने भी मामलात हैं वो भी खुलना शुरू हो गए। उसमें से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के भी केसेस हैं, साथ में नून लीग के भी केसेस हैं
और क्या वापसी पर जिस तरीके से अभी हमने देखा कि अच्छा, ये तमाम चीजें सब पार्टीज के लिए हैं। बिल्कुल 13 जमातों का जो मुरब्बा था जो खास वो आज है या नहीं है, ये भी सवालिया निशान है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये एहतसाब अदालत के वापस से केसेस खुले हैं और जज मोहम्मद बशीर की जानिब से भी कहा गया जिस तरीके से केसेस खुले कि आज तो ट्रक भर के आ रहा है केसेस का, तो वो मामला भी बड़े ज़बरदस्त है कि किस तरीके से आगे पार्टीज डील करती हैं। इस पर बात करेंगे। सलीम शेख ब्यूरो चीफ लाहौर ने भी हमें ज्वाइन किया, साथ ही साथ हमें तज्जियाकार हैं आसमा वदूद साहिबा, वो भी ज्वाइन करेंगी, और शौकत पराचा भी हमें ज्वाइन करेंगे, और बैरिस्टर वकास अब्रेज़ी में ज्वाइन करेंगे। पहले रुक करेंगे सलीम शेख। सलीम बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? नून लीग चूँकि कह रही है कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो उनका बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा और उनके लिए कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, दोनों चीज़ें अहम हैं कि कानूनी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और कानूनी पेचीदगी ये है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर गए थे तो वो उस वक़्त एक कैदी थे, और कैदी के तौर पर जो है उनको बतौर बीमार एक कैदी के जो है इलाज के लिए बाहर भेजा गया था। तो अब ऐसे ही है, जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो आए, तो हो सकता है कि उनके लिए जो उनकी कानूनी टीम है इस बात पर वो वर्किंग कर रही है कि वो पाकिस्तान आए तो उनको हिफाजती ज़मानत दी जाए, आते ही एयरपोर्ट पर जो है वो गिरफ़्तार ना किया जाए। क्योंकि एक बड़ी अहम बात है इसमें, जो सरफराज बुगटी ने अपना एक बयान दिया, इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि नवाज शरीफ आइन और कानून के मुताबिक जब पाकिस्तान आएंगे तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। उनकी बात में बिल्कुल दुरुस्त है, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर अदालत उनको इजाज़त देती है, हिफाजती ज़मानत देती है, तो वो एयरपोर्ट आने के बाद जो है वो मीनार पाकिस्तान जा सकते हैं और वहाँ जाकर जो है वो खिताब कर सकते हैं। और जो मुस्लिम लीग नून है उसकी तरफ से शहबाज शरीफ को ये टास्क दिया है कि आप जाएं, कानूनी मामला देखें, टीम से मुशावरत करें। आपको लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकल आएगा? अभी तो काफ़ी टाइम है, पूरा महीना बचा हुआ है, 21 अक्टूबर की तारीख है, आते हुए दिखाई देंगे और आएंगे तो फिर ये तमाम मामले हल हो जाएंगे इनके, लग रहा है आपको? एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जिस तरीके से वापस से एहतसाब अदालत के केसेस खुल रहे हैं, तो क्या एक्सटेंड हो सकती है उनकी तारीख, क्या समझते हैं आप? देखिए, वापस आना और ना आने का जो सवाल, उसका जवाब जो है वो नवाज शरीफ खुद ही देंगे, और ये 21 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन एक बात तय है कि अगर 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। जो इलेक्शन की गोमुगो की कैफियत चल रही है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, तो इसका फैसला जो है वो नवाज शरीफ की जो है आमद पाकिस्तान में वो ये कर देगी कि इलेक्शन हो रहे हैं। और अगर इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए तो फिर हो सकता है कि नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान आमद है वो भी ताख़ीर का शिकार हो जाए। और दूसरी बात, जो सरफराज बुगटी के बयान के बाद से ये बात चली है कि नवाज शरीफ आएंगे तो गिरफ्तार होंगे, और राना सनाउल्लाह ने जो कहा है कि वो अपने काम पर तवज्जो दें, तो उससे बज़ाहिर ये लगता है कि मौजूद रहेगा। अब तो ये तमाम मामला ऐसे होंगे कि सियासी मामला हल होते हैं तो उस पर देखा जाएगा। शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, हम क्या देखें, क्या सियासी फील्ड को लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम देकर कोई नया निज़ाम राइज हो रहा है? नहीं, नया निज़ाम क्या राइज होना है? पाकिस्तान में इस वक्त निगरान हुकूमत है, और निगरान हुकूमत इलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने डेट तो स्पेसिफिक नहीं दी, लेकिन उन्होंने वीक दे दिया, और आज जो हल्का बंदियां हैं वो एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट था, वो भी ख़त्म हो गया। टेक्निकल पॉइंट ये था कि अगर सूबों के दरमियान नशिस्तें तब्दील होती तो फिर तो आइनी तरमीम की ज़रूरत थी। अब सूबों की जितनी सीटें लिखी हुई हैं आइन में वही रह गई हैं। हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर तब्दीलियाँ आई हैं, वहाँ आइन कुछ नहीं कहता। सूबों की हमने नशिस्तें लिखी हुई हैं आइन में, तो लिहाजा जो निज़ाम है वो क्या तब्दील होना है? अब मैक्सिमम तो कोई और काम हो सकता है जो हम तो कभी नहीं चाहेंगे, और ना ही जो और काम किया करते हैं उनकी कोई प्लानिंग है। लिहाजा इसी चीज़ ने आगे बढ़ना है। लेकिन डाउट्स ज़रूर हैं। फॉर एग्जांपल डाउट ये हो सकता है कि पता नहीं जनवरी के आखिर में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, या वो फरवरी में चले जाएं, या मार्च में चले जाएं, या अगले साल सितंबर में चले जाएं। अगर ये आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से हम इसी पे बात करें कि अगर ये आगे बढ़ जाते हैं या इनको आगे ले जाने का कोई बहाना ढूंढ लिया जाता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा इससे? लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो हर कोई कह रहा है। आपको एशियन डेवलपमेंट ने भी कहा अपनी रिपोर्ट में कि अगर इलेक्शन करवा दें तो आपकी मईशत संभल सकती है। जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी, खुदा न खास्ता अगर जनवरी से आगे और आगे चले जाते हैं, तो गैर यकीनी तो मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की सरमायाकारी के लिए, और उससे बढ़कर मुल्क के इमेज के लिए नुकसानदेह होती है। जितने आपके पार्टनर्स हैं
चाहे डेवलपमेंट पार्टनर है, मैं एडीबी की आपको एग्जांपल दे दी, या यूरोपियन यूनियन है या अमेरिका है, जब भी वो कोई बात करते हैं दे ऑलवेज से कि वी लुक फॉरवर्ड फॉर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस इन पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें फिर नुकसान देंगी अगर हम इस तरह से गैर यकीनी की सूरत हाल में मुल्क को और आगे धकेल। बिल्कुल, अगर और आगे बढ़ाए तो यकीनी तौर पर नुकसान होगा। वकास अब्रेज जो कि बैरिस्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास साहब, अगर बात की जाए, चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कह दिया गया है हतमी फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को आएगी, फिर 54 दिन का टाइम है इसमें, लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो पाते, चूँकि जो पार्टीज़ हैं वो अपने जो सियासी जोड़ तोड़ है नहीं कर पाती, तो फिर कानून इस हवाले से क्या कहता है? देखिए जी, कानून तो बड़ा क्लियर था, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने थे, लेकिन कुफर टूटा खुदा खुदा करके इनकी तरफ से ये कहा गया कि 30 नवंबर का टाइम है, जो इतराज़ात है खत्म हो गए, उसके बाद एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है आइन की कि 54 दिन का जो है एटलीस्ट मिनिमम टाइम ज़रूर दिया जाए। वो बनता है जाके 24 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक जो है एंटीसिपेट या एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंतखाबात हो रहेंगे फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शली। और ये इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान की आईनी जिम्मेदारी है, जहाँ पे आइन का आर्टिकल 218 को उन्होंने देखना था कि वो फ्रीली, फेयरली, जस्टली इंतखाबात निकाल के, वहाँ पे आइन के आर्टिकल 48 क्लास 5 को भी देखना था, बजाय इस चीज़ की बहस में जाते कि ये सदर का इस्तकाक था, ये इलेक्शन कमीशन का इस्तकाक था, ये सारी चीज़ें 90 दिन के अंदर होनी थी। ये कोई आईनी तौर पे इतनी नेक शुगन इसे कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें की जा रही है बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जा रही है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में एक्सरसाइज नहीं की जाती। आर्टिकल 254 उसे कवर तो करता है कि वो इलीगल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, लेकिन वहाँ पे कवर करता है कि जहाँ पे नेक नीति के साथ ये सारी चीज़ें होती हुई नजर आएँ। अदरवाइज आपको हर गुजरता हुआ दिन, हर गुजरता हुआ घंटा, हर गुजरता हुआ मिनट और एक सेकंड जस्टिफाई करना पड़ता है लीगली। बिल्कुल, हर गुजरता वक्त जो है वो कुछ ना कुछ डिसाइड करा। मैं एक सवाल कर लूँ इनसे, वकास साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी और काफ़ी कानूनी मामला इस पे ऐसे हैं जो कि कहा जा रहा है, सरफराज बुगटी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इनके वापस आते ही एयरपोर्ट पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानूनी मामला क्या है, किस तरह से यहाँ से कोई राह निकल सकती है अगर उनको आना है, क्या राह निकल सकती है, इस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं ये समझता हूँ कि अल-अज़ीज़िया केस के अंदर इनको 7 साल की सज़ा थी, अमन फील्ड केस के अंदर 10 साल की सज़ा थी, चौधरी शुगर मिल केस के अंदर जो है लोअर हाई कोर्ट के अंदर भी इन्होंने एफिडेविट जमा करवाया था, रमज़ान शुगर मिल केसेस, तो बहुत सारे केसेस थे इसमें। इन नटशल, इन टोटो अगर हम तमाम चीज़ों को देखें तो लास्ट जब इनकी एब्सेंस के अंदर ये बात की गई थी, इनकी एब्सेंस के अंदर इनके केस का फैसला कर दिया जाए इनकी अपीलों का, तो उस वक्त ये केसेस दाल दफ्तर कर दिए गए थे कि ये एक्सपॉन्ड कर चुके हैं, कोर्ट के प्रोसेस को व्यूट कर चुके हैं, अल्यूड कर चुके हैं, अवॉइड कर चुके हैं, लिहाजा इनकी एब्सेंस के अंदर फैसले नहीं किए जाएंगे। और ये एक इश्तिहारी मुजरिम है, चूँकि इनको कॉन्विक्ट किया गया था, वक्ती तौर पे सजाओं को सस्पेंड तो किया गया, लेकिन इनका जो स्टेटस है वो कॉन्विक्टेड का है, लिहाजा प्रोटेक्टिव बेल तो उन लोगों को जरूर दी जाए। अच्छा वकास साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि गिरफ्तार हुए थे नवाज शरीफ और उसके बाद हुकूमत से इजाज़त लेके वो लंदन चले गए थे, अब अगर वो जब वापस आएंगे तो क्या वो एयरपोर्ट से दोबारा उनको गिरफ्तार किया जाएगा? कानून इस पे क्या कहता है, या वो कहीं और जेल जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो जैसे ही जहाज से उतरेंगे उनको फिल 4 वहाँ से गिरफ्तार किया जा सकता है, फोर्थ विदाउट लाइंग अ माइक्रो सेकंड, क्योंकि उनको जेल से जब वहाँ हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ से उनका जो एफिडेविट, शहबाज शरीफ का एफिडेविट, वो बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे, लिहाजा उनका जो स्टेटस था, ही वाज लिविंग बिहाइंड द बार एज अ कन्विक्टेड पर्सन। तो मैं ये समझता हूँ कि उधर से ही ये सारी चीज़ें शुरू की जाएंगी, और जिस तरीके से वो सैर सपाटे कर रहे थे और मीडिया ने ये सारी चीज़ें लाइमलाइट में लाई, इसी तरीके से ये चीज़ लीगली जस्टिफाई नहीं की जाएगी कि वो अपने इलाज मुआवजे की सूरत में वहाँ पे मौजूद थे। 8 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 12 हफ्ते का, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वक्त, सालों का वक्त गुजर गया, और ये सारी चीज़ें लीगली जस्टिफाई वो शख्स कर सकता है कि जो रीजनेबल, प्लाजिबल या कंक्रीट टाइम के अंदर वो वापस आ जाता और आगे प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करता और कहता कि मेरे साथ यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप नहीं किया जा सकता, लिहाजा मैं ही समझता हूँ मुझे फिल और जो है वक्ती तौर पे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए, हफाजती जमानत दे दी जाए, मैं अदालतों के सामने सरेंडर करता हूँ, अदालतें मेरी केसेस का फेट डिसाइड कर दे, लेकिन मैं ही समझता हूँ कि उन्होंने कोर्ट के तमाम प्रोसेस को डैमेज किया है, डिस्टॉर्ट किया है, प्रोसेस है, बिल्कुल अदालती मामलात भी हैं। आसमा वदूद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। आसमा साहिबा, अब तो इलेक्शन की तारीख का जो है वो भी राह हमवार होगी इलेक्शन की, सो क्या समझती हैं कि नवाज शरीफ क्या वापस आएंगे, और क्या चेयरमैन पीटीआई के अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक बात की जाए तो क्या वो हिस्सा ले पाएंगे, आप क्या समझती हैं?
आसमा, आपको आवाज आ रही है? हमारे जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें कुछ चीज ये नहीं की जा सकती कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में इस तरह होगा। पॉलिटिकल स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस ही रहता है। यहाँ पे कब क्या कैसे होगा उसमें बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन जो आपने मुझसे सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, क्या ये एक्चुअली हो रहा है? नवाज शरीफ साहब की सियासत बहुत मुख्तलिफ है। उनकी सियासत उनकी जमहूरियत जमहूर से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती। उसमें बहुत से और फैक्टर्स होते हैं। उन्हें गारंटी, सिक्योरिटीज वगैरह पे बहुत बिलीव है, उन्हें मनूवरिंग पे बहुत बिलीव है, उनपे फ्रीक्वेंसी और अलाइनमेंट पे बहुत बिलीव है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब तक बहुत से मामलात अपनी जगह पे सेटल नहीं होंगे ना उनके मुताबिक, वो पाकिस्तान आने का वेंचर करेंगे नहीं। उनकी बेसिकली अगर आप उनकी पॉलिटिक्स देखें ना, उनकी पॉलिटिक्स हमेशा उन्होंने बहुत ठीक है आसमा, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर अगर बात करें तो 40 साल से ज्यादा इक़्तिदार पर बरजमान रहने वाली मुस्लिम लीग नून और उसका नारा कि वोट को इज्जत दो, ये नारा आप समझ रहे हैं कि दम तोड़ चुका है? शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के हवाले से अगर उनको देखा जाए तो ये नारा उनकी वजारत उज़्मा के हवाले से भेंट चढ़ चुका हो, आप समझती हैं? देखिए जी, पीडीएम का जो अलायंस था ना उससे बहुत सी पार्टीज के जो एक नजरियाती स्टैंड था उसको तो दफन कर दिया ना। अभी अगर वोट को इज्जत दो के हवाले से ये कुछ नैरेटिव, जैसे वो उन्होंने एक बहुत ही फिलोसफिकल नैरेटिव लेकर वो इस दफा आना चाह रहे हैं, तो वोट को इज्जत दो को अगर वो लेके आना चाहेंगे तो वो तो वही बात हो जाएगी कि किसी और की दावत पे ये लोग अपना वलीमा दे रहे हो। इस वक्त ऑन द ग्राउंड अगर आप देखे जाए तो इस नैरेटिव के साथ वो पार्टी अलाइन करती है जिसके बारे में अभी शक है कि वो आपकी वोटिंग रेस में होगी कि नहीं। बिल्कुल, वोटिंग वगैरह तो यकीनी तौर पर अब वोट बैंक तो दोनों जमातों का हिला भी है। सो ये इसके मुतालिक भी वोट बैंक से मुतालिक भी बात करेंगे। सलीम शेख, आपकी तरफ आना चाहेंगे। अडयाला जेल जो है वो चेयरमैन पीटीआई की सीवी में भी ऐड हो गया, तो क्या वहाँ से कोई कानूनी पेचीदगियाँ अब मजीद हैं? आप क्या समझते हैं, आपके पास क्या इतलात हैं? क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे? चूँकि निगरान वज़ीर आज़म ने भी कहा कि उनके बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। देखिए जी, इस वक्त के जो माहौल है उससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, बल्कि मैं तो इससे एक और आगे स्टेप जो है वो देख रहा हूँ कि शायद जो है वो उनकी जो जमात है, उनका जो जमात का निशान है बैट जो है वो बैलेट पेपर पर निशान भी ना हो। लेकिन अभी वक्त है इलेक्शन होने में, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन जब होंगे तो उसमें जो है वो पीटीआई की जमात का निशान नहीं होगा। और मैं आपको ये एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आ रही है और जो पीपल्स पार्टी इस वक्त कह रही है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है इलेक्शन के लिए, तो उनको भी कोई बड़ी सोच है और उनको भी ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है अगर कोई माहौल बन रहा है तो वो मुस्लिम लीग नून के लिए बन रहा है। मैं पहले भी एक बात करना चाह रहा था, वो रह गई है, वो ये है कि सरफराज बुगटी ने जो बयान दिया और बयान देने के बाद वापस लिया, राना सनाउल्लाह के बयान के बाद उन्होंने कहा मेरे बयान को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, उससे ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि जिस तरह 2018 में इंतखाबात से पहले जो है वो पीटीआई का मोमेंटम बन गया था कि अब अगली पार्टी जो है हुकूमत में वो पीटीआई होगी, तो आज बज़ाहिर ये लग रहा है कि आइंदा अगर इंतखाबात होते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंतखाबात अगर होते हैं तो सूरत हाल ये ग्राउंड पर बनाई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून को जो है वो हुकूमत मिलेगी, और सूरत हाल जो है वो पीपल्स पार्टी भांप चुकी है और उससे पहले ही जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो अलग ऐलान कहना शुरू कर दिया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। पंजाब की सूरत हाल पे देख लें, अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नून लीग को ग्राउंड देने की कोशिश की जा रही है, पंजाब की सूरत हाल देख लें, जनूबी पंजाब, अगरचे वहाँ से नून लीग को कुछ मिल जाता है तो उनके लिए माले गनीमत के तौर पे देखा जाएगा। फिर हम देख चुके हैं कराची में भी शहबाज शरीफ ने सीट पे लड़े, हारे, मरियम नवाज अगर वहाँ से लड़ती हैं तो उनकी क्या सियासी पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और साथ साथ एक कैरेक्टर मौलाना फजल रहमान साहब का, उनका क्या इसमें किरदार, इस वक्त हम क्या देख रहे हैं मौजूदा सिचुएशन के अंदर, वो काफ़ी गायब है इस वक्त। जी बिल्कुल गायब है, लेकिन इलेक्शन जब होंगे, मैं एक बात फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन होंगे तो फिर फील्ड जो है वो सारी की सारी जो है वो पीडीएम की जमातों में या नून लीग के जो
हम ख्याल होंगे उनके हक में जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो वोटर है वो भी ये सोचता है कि हवा किसकी चल रही है, और हवा जब चलती है तो जमीन के साथ नहीं होती। और शौकत पराचा की जानिब आएंगे, उनसे भी सवाल से बात करेंगे। शौकत पराचा, हमने देखा कि अब नई जमात की बात की जा रही है, मिफ्ता इस्माइल की जानिब से बात की गई, शायद खाकान अब्बासी की जानिब से बात की गई, दोनों ने कहा कि नई जमात का जो है वो बिल्कुल स्पेस मौजूद है और नई जमात बन सकती है। तो नून लीग में कोई दरार नजर आ रही है आपको? आप क्या समझते हैं, कोई नई जमात उभरती हुई नजर आ रही है? मिफ्ता इस्माइल कभी इलेक्शन जीत सकते हैं? मिफ्ता इस्माइल को तो पार्टी ने खुद कहा था जब वो बातें कर रहे थे इसहाक डार साहब के खिलाफ, तो खुद उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि जो अगर पार्टी से मुत्तफिक नहीं है वो पार्टी छोड़ के चले जाएं। शायद खाकान अब्बासी साहब कोई ऐसा जितने बड़े क्राउड पुलर नहीं है, हमारे सामने है, वो भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उन्होंने अच्छा वज़ारत उज़्मा का वक्त निकाला था। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम एक पार्टी बनाएंगे तो इट मीन्स आपका कोई प्रोग्राम क्या है। ड्राइंग रूम्स में बैठकर बातें कर लेना, टीवी शो पे बैठकर बातें कर लेना अच्छी बातें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन एक अरसे तक जो है वो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान से मुताल्लिक वो करते रहे हैं, तकरीबात भी मुनक्किद करते रहे हैं। तो आप समझते हैं कि नहीं होगी, नई जमात नहीं बन सकती है? नहीं, जमात जो मर्जी चाहे बनाए, आइन जो है वो बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 9, 10, 11, 13, 14, 15 ये सारी प्रोविजंस हैं। हर सिटीजन, आप भी चाहें तो सियासी जमात बना लें, लेकिन बात यह है कि क्या सियासी जमात बनाने से आपके पास इतने बंदे हैं? मेरा एक व्यू रहा है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब हों या चौधरी निसार अली खान साहब हों, इनका ऑप्शन एक ही है और वो ऑप्शन है नून लीग। जब उस ऑप्शन से हटेंगे वो अपने ऑप्शन खत्म कर जाएंगे। उनके साथ अब मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, सेनेटर साहब हैं, और भी 5-7 लोग आ जाएंगे जमात से निकाले हुए हैं। लेकिन बात यह है कि आप एक जनरल इलेक्शन के करीब आकर आप कह रहे हैं हम पार्टी बना रहे हैं, आपने अपनी तंजीम बनानी है, आपने ग्रॉस रूट तक मैस कैंपेन करनी है। ये तमाम सिचुएशन ऐसी है कि जो जिसका तमाम इख्तिताम जो है वो इंतखाबात और फिर उसके रिजल्ट पर ही होगा, और इसके बाद ही कोई वाज़ेह सिचुएशन जो है वो नज़र आती हुई दिखाई देगी। और इंतखाबात ही पाकिस्तान में आइन में तमाम जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसका रिजल्ट आना खासतौर पर वो मईशत के लिए, आवाम के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर जितने डिले हो चुके हैं अब बहुत लाजमी है कि मुल्क को इस्तेहकाम की जानिब लेके जाया जाए और इलेक्शन वक्त पर हो। बिल्कुल, तमाम जमातों का ये मुतालबा है कि इलेक्शन को वक्त पर किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही एंकर्स व्यू की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।